कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। हम मर जाएं लेकिन हमारी मरने के बाद भी शीतलता दुनिया में कायम रहे। लोग कहते हैं नाम रहना चाहिए। हमने कहा नाम से क्या होता है। एक पत्नी ने कहा कि उसके पति का नाम बुद्धू लाल था, तो कहने लगी अच्छा नहीं लगता तुम्हारा, तो बोले मेरे माँ बाप ने प्यार से रख दिया। बोले या तो तुम नाम बदलो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो गुस्सा होकर चली गई। अब वो बोला नाम कैसे बदलूं, किससे कहूं, सब तो बुद्धू कहते हैं। बोले नहीं तुम्हें नाम बदलना पड़ेगा। बोले तू ही देख ले बदल के, कोई अच्छा सा नाम ढूंढ ला। तो वो गई, कहने लगी मैं जा रही हूँ, नाम अच्छा मिलेगा और तुम बदलोगे तो मैं आऊंगी। रास्ते में गई तो एक काली कलूटी औरत मिली। बोले तुम्हारा नाम क्या है। बोली सुंदरी बाई। उसने कहा ये भैया तो इतनी बेकार और सुंदरी बाई नाम। और आगे गई तो एक सुंदर का नाम था, क्या, कलुआ। हाँ एक तुम लोग ऐसे दिमाग कैसे चलता है। अभी मैं परमेश्वरी की बात करूं तो तुम्हारा दिमाग नहीं। हाँ सुंदर व्यक्ति था, उसका नाम कल्लू था, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। उसके बाद और आगे गई तो एक जगह एक आदमी भीख मांग रहा था, बहुत लंबी लाइन लगी थी, कटोरा लिए था, भीख दे दो भीख दे दो, कुछ दे दो, भूखा हूं। बोले तुम्हारा नाम क्या है। बोले अमीर चंद। और जो बांट रहा था उसने सोचा इसी से पूछ लूं। बोले तुम इतनी बढ़िया बांट रहे हो, तुम्हारा नाम क्या। बोले फकीर चंद। घर लौट कर आई, बोले बस ठीक है तुम्हारे बुद्धू लाल ठीक है। बुद्धू चंद तो नाम से नहीं, हम काम बड़े करेंगे। हम महावीर जैसे नहीं बनेंगे, हम स्वयं महावीर जैसा व्यक्तित्व लाएंगे, उन जैसा व्यक्तित्व लाएंगे। और व्यक्तित्व लाने के लिए बाहर से कोई जरूरत नहीं है, अंदर से व्यक्तित्व को जगाएंगे। मैं यही बात कहती हूँ कि यदि हम जैनी लोग अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी। दास्तानों में हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने जो भी फंक्शन करते हैं उन्हें बिल्कुल सादगी से करें। और जो पैसा लगाना है धर्म में लगाएं। आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्नत्रय तेज से सतत में। क्या कहा है, प्रभावना के लिए सतत तैयार रहना। हम मंदिरों में सोना लगवा देते हैं, प्रतिमाएं सोने की बनवा देते हैं, लेकिन प्रतिभावान नहीं बनाते हैं लोगों को। हमें कोशिश करना चाहिए कि जगह जगह पर हजारों ईसाइयों ने करोड़ों लोगों को ईसाई बना दिया। हम अपने जैनों को भी काट के रख देते हैं। हम जैनों से भी टूट जाते हैं, हमारे परिवार धन के पीछे टूट जाते हैं। तो हम दौड़ सीखेंगे तो बड़ी अच्छी बात स्वयंभू में कहा है, मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यथा। भगवान आप मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, मनुष्यों में श्रेष्ठ थे यानी मानव तिलक थे, और आप देवताओं के द्वारा भी पूजित थे, इसलिए आप परम देवता थे। हम और आप भी बनेंगे तो परम देवता बनना है। देवता भी क्या बनना, भूत पिशाच जैसे देव नहीं बनना, हमें वैमानिक देव भी नहीं बनना।
क्यों कहते हैं तैते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। हमने कितनी यातना सही है, कभी विचार करना। हमारी यात्रा पत्थर से प्रभु तक की यात्रा है। हम सब की पत्थर से प्रभु तक की यात्रा है। आप कहोगे माता जी हम थोड़ी पत्थर बने, अरे हम एक इंद्रियों में पैदा हुए तो क्या पृथ्वी का एक नहीं हुए? हमने 10,000 की आयु भी पाई और हमने 12,000 की आयु भी पाई। हम कठोर पृथ्वी हुए तो बड़े बड़े बम लगाकर पत्थरों को, आपको पता है, तोड़ दिए गए। कलेजों में पत्थर लगा के आप लोग बम से बड़ी बड़ी शिलाओं को तोड़ते हैं, ग्रेनाइट आदि को। और कोमल पृथ्वी हुए तो रौंदा गया, हल चलाए गए, बुलडोजर चला दिए गए, और कभी कभी तो ऐसी एसिड डाल दी गई कि हम बंजर हो गए। और उसके बाद जल का एक तपाया गया, ढोला गया, सुखाया गया। अग्नि का है, वायु का है। अग्नि काय में आप लोग क्या करते हैं? आप लोग को बहुत अच्छी बात बताऊं, अग्नि का एक जीवों की रक्षा करना है तो हम लोग 1 मिनट को गैस जलाएंगे, बंद कर देंगे। जितना काम करना है, जो सब्जी आदि बनाना, सब पोल के रख लो। उसके बाद जब बनाओ तो बनाते बनाते साथ के साथ सब चीज बना लो। बार बार मत बंद करो, क्योंकि आपके बार बार बंद करने से अग्नि का एक जीवों का घात होता है। आप कहीं पंखा बिना नहीं रह सकते तो कम से कम निकलते टाइम तो बंद कर दे। आजकल बोरिंग चल गई, पहले आदमी सिर पे पानी लाता था, इसलिए वाणी में मर्यादा थी। बाबूजी, दादी जी, भैया जी, पतिदेव को पतिदेव कहती थी, अब तो हस्बैंड, जिसका हाथ हंसकर बजाता है बैंड, फिर बेचारा बजता ही रहता है घुंघरू की तरह। अब पत्नी धर्म पत्नी थी, देवी थी, श्रीमती थी, अब वाइफ हो गई जो लाइफ को चौपट कर दे। ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगे। पहले पिताजी थे, अब फादर हो गए, अब तो डैड और हो गए, जीते जी मर जा तू। क्यों? अब सब गलत गलत शब्दों का उपयोग करने लगे। पहले कोई आता था बोलते थे जलपान ले लो, अब कोई आता बोले नाश्ता लाओ नाश्ता। हमने कि नाश हो जाए इसकी आस्था का दोबारा क्या आएगा तुम्हारे दरवाजे पर। बोले चाय लाओ चाय, हमने कि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। काला पानी पिलाते हैं, दूध भी सफेद नहीं पिलाते हैं। तो ध्यान रखना, आपको कहा था जल का है, अग्नि का है, वायु का है। आप लोगों की बड़ी बड़ी कोठियों में लॉन लगी रहती है, उसको बेवजह रोज कटवाते रहते हो। सोचो आपको, क्योंकि श्रावक पूर्ण हिंसा का त्यागी, स्थावर का त्यागी नहीं है, लेकिन व्यर्थ में स्थावर का भी घात नहीं करता है। हम लोग बेवजह। और आप ध्यान रखना, किसी के घर भी जानवर पले हों तो निकाल मत देना, मत ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन आगे शौक से पालना नहीं। क्योंकि आपको अपने परिवार से कोई अलग कर दे, आपको बढ़िया से बढ़िया होटल में रखे, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप कहेंगे नहीं, हमें तो अपने परिवार के पास ही भेज दे, चाहे कुछ नहीं मिले। ऐसे उनका भी अपना परिवार है, उनकी भी अपनी वासनाएं, उनकी भी लेस्याएं हैं, और उनकी भी संज्ञाएं 4, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। वो अपने परिवार में ही सुखी रहते हैं। इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, लटके, चूहे, चींटी, मकोड़े, मच्छर कितने मर जाते हैं, कोई आंसू बहाता है क्या? हमें एक बार अफसोस तक नहीं होता है कि हमारी असावधानी से वो मर गए। चूहा, कॉकरोच आदि, बड़ी अच्छी बात कही है 6 डाला में भी। और समंत्रभद्र स्वामी ने कि तुम किसी को ऐसी हिंसा के रास्ते भी मत बताना। तुम्हें पता भी हो कि ये चीजें नहीं आएंगी तो दूसरों को मत बताना। अपने घर में भी विवेक पूर्वक काम करना, तो आपका जीवन महान बन जाएगा। मैं तो यही बात कहूंगी तुमसे कि तुम लोग जीवन में यदि खुश रहना है, छोटी सी जिंदगी में चिराग जला लो। हमारा एक चिराग एक दिन मसाल भी बन जाएगा। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हम गुणों के ग्राहक बनेंगे तो एक दिन गुणों का भंडार हो जाएंगे, और एक दिन दोषों को देखोगे। कभी भी कोई तुम्हें दोष, आपके घर में कोई कचरा डाल दे तो आप क्या कहते? कचरा मत डालो भाई, ऐसे मत करो, डस्टबिन में डालो, अलग डालो। लेकिन आपके दिमाग में कोई कचरा डाल जाए तो उसे नाश्ता और कराते हो। अब बताओ, कोई आजकल मिलने जुलने आता है
तो कोई अच्छे काम थोड़ी करता है। पहले कोई मिलने जुलने आता था तो बड़ी खुशी होती थी। खुशी ऐसे होती थी घर में जो आप काम कर रहे हैं वो भी करा जाता था। आप कोई आए तो बैठे रहो 2 घंटे उसके साथ, तूने कहाँ शॉपिंग करी, क्या करा, एक क्या खरीदा, क्या ऑनलाइन चल रहा है, ये सब करोगे तुम्हारे घर में दिमाग में खर्चा और डल जाएगी, घर में फरमाइशें और चालू हो जाएंगी। इसलिए फरमाइशों को नहीं, हम उन महाव्रतियों को, उन अणिव्रतियों को याद करेंगे जिन्होंने सीता को राम ने कहा था कि मैं तुझे पटरानी बना दूंगा। अग्नि परीक्षा के बाद उसने कहा था मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। अनंतमती को, त्रिभुवनानंद चक्रवर्ती की बेटी जो बाद में विशल्या हुई, क्यों विशल्या हुई? क्योंकि कोई विद्याधर हर ले गया था और 3000 वर्ष तक तपस्या की उसने, और लास्ट में एक दिन अजगर, किसी से उसके पिता को पता चल गया था, बहुत ढूंढा, पहले तो नहीं मिली, लास्ट में जब पिता आए उन्हें पता चला कि मेरी बेटी इस जंगल में है, किसी ने देखा था तो उन्हें बताया, और वो जिस टाइम आए उस टाइम अजगर उससे मुख में थी। अजगर के पिताजी ने जैसे ही तीर उठाया, कहने लगी पिताजी मत मारना, क्योंकि मैं अन्न जल का त्याग कर चुकी हूं और आप इसे मारो या मुझे मारो, मैं इसे नहीं मरने दूंगी, वरना मैं भी मर जाऊंगी। पिताजी देखते रह गए, बेटी को अजगर निकल गया, वही स्वर्ग में गई और वहां से आके विशल्या हुई, जिसके जन्म से इतनी सुखद, इतना पुण्य लेकर आई थी कि उसके नहाने का पानी भी लोगों के रोगों को दूर कर देता था, और उसी ने लक्ष्मण की शक्ति हटाई थी। तो हम अहिंसा व्रत, गुण व्रत, शील व्रतों के द्वारा ऐसी पर्याय को पाएंगे। इस जीवन में भी अपने दिलों से तकरार, दरार हटाएंगे। लोग कहते हैं दिलों में दरार होती है, लोग कहते हैं दीवालों में दरार होती है, मैं कहती हूँ दिलों की दीवार, दिलों में दरार हो तभी दीवालों में दरार होती है। तो अपने दिलों की दरार मिटाएंगे और सच्चे धर्मात्मा बनकर दिखाएंगे। अपने जीवन में खूब आनंद से आप लोग आए, बहुत बहुत आशीर्वाद। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसारी तैकविधि आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सागर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।